अस्सलाम वालेकुम। 24 डिजिटल के साथ मैं हूँ रोज़ीना अली। जी हाँ, बिल्कुल हर रोज़ हम ख़बरें सुनते हैं कि बैरून ममालिक जो पाकिस्तानी गए वो नशे की हालत में पकड़े गए या नशा बेचते हुए पकड़े गए, किसी को नशा थमा रहे थे, नशावर गोलियां होती हैं या बहुत सारी इकसाम है नशे की, वो पकड़े गए। लेकिन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम में जहाँ पर नौजवानों की स्किल्स पे काम किया जा रहा है तो उन्हें ये भी शऊर और आगाही फ़राहम की जा रही है कि आपने नशे से किस तरह दूर रहना है और आपको पहचान कैसे होनी चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट में एक स्टॉल लगाया गया है जहाँ पर जो मुख्तलिफ़ जो नशा आवर जो गोलियाँ भी हैं और उसमें अफ्यून भी है और मुख्तलिफ़ इक़साम है, मुझे सबके तो अब नाम नहीं आएंगे। तो मेरे साथ यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ़ करवा दें। वालेकुम सलाम, सब इंस्पेक्टर अबू बकर। ठीक है, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कौन कौन सी ये आपने नशे की जो इक़साम है यहाँ पर इनको डिस्प्ले किया हुआ है, इसका मकसद क्या है? अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो 3 टाइप्स की ड्रग्स हैं जो कि नारकोटिक्स के अंदर आती हैं, उनमें सबसे पहले तो एक है नेचुरल ड्रग्स, फिर सिंथेटिक ड्रग्स, और उसके बाद एक नई ड्रग्स जो चल रही हैं वो NPS है, न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंस। तो जो नेचुरल ड्रग्स है उससे तो आप लोग फेमिलियर ही होंगे, जिसमें चर्च है और ओपीएम है जिसको हैश मतलब चीज़ें इस तरह की। तो ये नेचुरल ड्रग्स हैं। बेसिकली दीज आर कंडक्ट बाय फ्रॉम नेचुरल प्लांट्स। ठीक है, अब ये हमारी आप नेचुरल ड्रग्स को देख रहे हैं कि ये दीज टाइप्स ऑफ नेचुरल ड्रग्स। उसके बाद जो हमारी आ जाती हैं बेसिकली सिंथेटिक, केमिकल बेस। इनको हम केमिकल फार्मूलेशन के साथ जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग इसकी करते हैं, जिसमें हीरोइन है, आपकी जो डिफरेंट आ जाती हैं, आइस आ जाती है। और उसके बाद हमारी न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंस जिसके अंदर एक्सेस टैबलेट्स आ गई हैं जो कि आजकल यूथ के अंदर बहुत सारी हैं, जिनको आप पार्टी पिल्स भी कहते हैं, एक्सेस टैबलेट्स भी कहते हैं, NDMA भी कहते हैं। और ये ड्रग्स जो बहुत सारी डेंजरस हैं, आइस और कोक, जो कि आपको विदिन मंथ्स ही इंसान को अंदर से जो है वो ख़त्म कर देती है। और यूथ इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। यूथ इन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व है। आपने क्या बताया? एक आई थिंक आपने बताया एक आइस है और कोक, कोकेन। ये नौजवानों को सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं और इसके केसेस भी हम सुन रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं, कॉलेजेस में पाए जा रहे हैं और अब छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी। तो ये किस तरह मुतासिर होते हैं, उन तक पहुँच कैसे जाता है ये? अच्छा, इसके लिए बहुत सी जो है लोग इसकी एक तो आपके लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई बहुत बड़े प्लांट की ज़रूरत नहीं है। ये बेस ड्रग्स एक रूम के अंदर भी जो है इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। आपके लिए जस्ट कुछ केमिकल्स का कम्बिनेशन चाहिए होता है, उनको आपस में जो हीट करके और उसको जो है वो एक रूम टेम्परेचर के अंदर आप उस चीज़ को, ड्रग्स को आप रॉ फॉर्म में बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स तक कैसे जा रही हैं, इसके लिए बहुत से ज़राए हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसकी मार्केटिंग करते हैं और ये नहीं है कि ये वो कोई पब्लिकली इसको बेच रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं खुद से दूसरों स्टूडेंट्स को जो है वो इसकी सेल करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू वो इसकी मार्केटिंग करते हैं। हम सोशल मीडिया पे भी वर्क कर रहे हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं, चर्सी ग्रुप, चर्सी टोला, वहाँ पे इन चीज़ों की पोस्ट होती है बेसिकली कि जी हमारे पास आइस है, कोई किसी को कुछ चाहिए होती है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, फिर उससे डायरेक्टली जो है वो फिर कमेंट्स के थ्रू जो वो डिफरेंट लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं। जिस तरह के पेजेस हैं, जिस तरह से गैमलिंग के बहुत ज़्यादा पेजेस बने हुए हैं, लोग ऑनलाइन जुआ भी खेल रहे हैं, इसी तरह नशा भी जो है उसको सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा उसकी तशहीर भी की जाती है। लेकिन लोग पहचाने कैसे? क्योंकि लोगों को अब एक आम शहरी है, अब जैसे कहीं पर कोई तकरीबकार भी हैं, वो किसी को कोई नशावर किसी ने किसी को कुछ खिला दिया, लेकिन लोगों को तो पहचान नहीं होती, तो पता कैसे चलता है? इसमें किस तरह से उनको अवेयर किया जाए? अच्छा, अभी हम लोग इसी तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके अवेयरनेस दे रहे हैं, हम लोग लेक्चर्स कर रहे हैं और उसके अंदर हम यही अवेयरनेस देने कि दीज टाइप ऑफ ड्रग्स जो कि डेंजरस हैं आपके लिए, आपने कहीं से भी नहीं लेनी, आपने कभी भी यूज़ नहीं करनी। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई सेल कर रहा है या आपके किसी गली मोहल्ले में कोई आपको मशकूक बंदा नज़र आता है, तो आप हमारा हेल्पलाइन है 1415, आप हमें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि हम टाइमली उस पर जो है वो एक्शन ले लें। आजकल की नौजवान नस्ल जो कि मुख्तलिफ़ गेम से भी उनको बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्शन दी जाती है कि अगर आप इस नशे का इस्तेमाल करेंगे तो पता नहीं आप चांद पर पहुंच जाएंगे और आप दुनिया फ़तह कर लेंगे। तो ऐसी यूथ को आप क्या पैगाम देंगे? अच्छा, यूथ के लिए अभी जैसे ये यूथ समिट प्रोग्राम है, बेसिकली यूथ के लिए जो मेरा ये पैगाम है कि अपने आप को स्किल्स की तरफ जो है लगाएं। बहुत सी स्किल्स हैं माशरे के अंदर। आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत से लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडीज़ ग्रेड्स की वजह से जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं और फिर वो आहिस्ता से इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं ड्रग्स की तरफ।
तो देखें, अब तो बहुत सारे फील्ड्स आ चुकी हैं सोसाइटी के अंदर, और HEC के अकॉर्डिंग भी अब मैं आपको पैगाम देना चाहूँगा कि पहले शायद किसी ज़माने में 1 डिग्री 2 डिग्री इंजीनियरिंग या डॉक्टर ज़्यादा लोग सुनते थे। अब तो बहुत ही वास्ट फील्ड्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी और पता नहीं बॉटनी के अंदर, और सोशल इंजीनियरिंग, मतलब IT की बहुत सारी फील्ड हैं, साइबर सिक्योरिटी है, नेटवर्किंग है। तो आप कोई सी भी फील्ड उठा लें और उनकी स्किल्स को अडॉप्ट करें, और अपनी स्किल्स पे जो है वो जब आप मास्टर्स हो जाएंगे तो फिर आप उस अपनी स्किल्स को जो है वो सेल करें, बजाय इसके कि आप ड्रग्स में इन्वॉल्व हों और आप अपने फ्यूचर के कैरियर को ख़राब करें, अपने पेरेंट्स की जो है वो इज़्ज़त दाव पे लगाएं, अपनी सेहत को दाव पे लगाएं। तो उससे अच्छा है कि आप स्किल्स को करें, और स्किल्स कभी भी आपको जो है वो भूखा नहीं मारेगी, वो आपको ज़रूर पे करेगी, रिटर्न बैक करेगी। तो मेरी स्टूडेंट से, यूथ से गुजारिश है कि आप कोई भी स्किल उठा लें, और ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपको कोई बाहर जाना पड़े। आप पाकिस्तान के अंदर भी बैठ के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्किंग कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई जॉब, मतलब किसी इंडस्ट्री में भी जाना पड़े। बिल्कुल आप स्किल सीख सकते हैं। मुझे बताइए कि नशे से इनकार अगर करना है तो वो नौजवान जो रिपोर्ट करना चाहेंगे तो वो कहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, या आप लोगों से अगर वो हेल्प लेना चाहें कि जी इस तरह से कोई ग्रुप है और वो इस तरह स्कूलों में या यूनिवर्सिटीज़ के बाहर, कॉलेजेस के बाहर नशे को फ़रोग दे रहे हैं, तो वो आप लोगों तक किस तरह पहुँच सकते हैं? हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1415। वो हमें किसी भी वक्त 24/7 कॉल करके हमें बता सकते हैं। उनका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा, किसी की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं होती, कॉन्फिडेंशियल रहती है। बस आप हमें उस जगह की उस उस ग्रोह की निशानदेही कर सकते हैं कि जी फ़लाँ जगह पे जो भी कोई एक्टिविटी है, तो उसके बाद फिर हम उस पर मज़ीद वर्किंग खुद कर लेंगे। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपकी कीमती मालूमात का। नशा मौत है, नशा ज़िंदगी नहीं है। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। बहुत ज़रूरी है कि ख़ुद से प्यार करें। इस नशे से प्यार आपकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर सकता है। इस नशे से प्यार आपका मुस्तकबिल ख़राब कर सकता है। और यहाँ पर जो है ये इन्होंने पम्फलेट्स भी बनाए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि नशा जो है उसको हर सूरत ना करें। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से पेजेस बने हुए हैं, यूट्यूब पर लोगों को इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बताए जाते हैं। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ देख रहे हैं, जिस तरह से आप फेक कॉल से परेशान होकर PTA से रब्ता करते हैं कि हमें ये स्कैम कॉल्स आ रही हैं और हमसे कोई पैसों का तकाजा किया जा रहा है, इसी तरह अगर आप देखते हैं कि कहीं पर नशा बेचा जा रहा है या ऐसा कोई ग्रुप आप लोगों की नज़र में आता है, तो उसकी रिपोर्ट ज़रूर करें। अपने गली मोहल्लों में इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखें कि आपके गली या मोहल्ले में कहीं कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं है जो आपके बच्चों को नशे की तरफ ले जाना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर ये टीम मौजूद है और इनका कहना है कि आप इनसे इनकी हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं। और बेहतर यह है कि अब वक्त की ज़रूरत हो चुकी है कि जो तालीमी इदारे हैं उनमें माहाना बेसिस पर इस तरह के सेशन ज़रूर दिए जाएं, जिसमें तलबा को, तालिबात को भी, क्योंकि तालिबात की मुतल्लिक भी ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर भी अब नशा लड़कियों में भी पाया जा रहा है, वो भी इस जानिब उनका रुझान बढ़ रहा है। तो माहाना बुनियादों पर या वीकली बेसिस पर कि हफ़्ते में भी टीम्स वहाँ का रुख करें और जाकर तलबा और तालिबात को इस हवाले से तरबियत ज़रूर फराहम करें।